आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि पेंशन प्लान्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। देखिए, आपकी लाइफ के दो बड़े बड़े पार्ट है। अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में से बोले तो पहला फेज होता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज क्या है? इस फेज के अंदर आप पैसे को इकट्ठा करते हैं। आप सैलरी से, बिजनेस से, इनकम से जो भी अमाउंट आता है उसको आप डिपॉजिट कर करके एक कॉर्पस बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पूल ऑफ मनी बनाते हैं। इस पूल ऑफ मनी को उसके बाद आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे, यानी कि जो सैलरी आपको पहले मिल रही थी वही सैलरी अब आपको ये पर्टिकुलर पूल ऑफ मनी जनरेट करके दे। इस पर्टिकुलर अमाउंट्स जो आपके पास आते हैं इसको हम पेंशन या फिर हम इसे एन्युटी भी बोलते हैं, और इसी कारण से इस पर्टिकुलर फेज का नाम हम एन्युटाइजेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में आपके पास दो पर्टिकुलर पीरियड हो गए, एक हो गया एक्यूमुलेशन फेज, एक हो गया आपके पास एन्युटाइजेशन फेज। अब जैसे जैसे हमारी एज रिटायरमेंट की तरफ जाती है वैसे वैसे यूजुअली लेवल ऑफ इनकम जो आप अर्न करते हैं वो बढ़ती जाती है, इसलिए जो आपकी एक्यूमुलेशन होती है वो ओवर द ईयर्स बढ़ती जाती है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ साथ आपकी इंक्रीज इन सैलरी भी होती है। तो इसी तरीके से जब आपको पेंशन या एन्युटी मिलती है तो उसके अंदर दो तरीके के ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास फिक्स्ड इनकम पूरी लाइफ टाइम के लिए आती रहे, यानी कि लेट्स से कि आपको 100 रुपीज मिल रहे थे तो वही 100 रुपीज आपको पूरी ड्यूरेशन जब तक के लिए आपने एन्युटी को प्लान किया है वो आपके पास आते रहे। या फिर दूसरी ऑप्शन हो सकता है आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते रहे। आप कुछ इस तरीके से प्लान लेते हैं कि पहले साल अगर आपको 100 रुपीज ऐसे पेंशन मिली है और आपने 5% की इंक्रीज लगाया हुआ है तो उससे अगले साल आपको 105 रुपये, और ऐसे हर साल 5% बढ़ के आपको पूरी लाइफ टाइम या फिर जहां तक कि आपने एन्युटी ली है वहां तक आपको अमाउंट मिलता रहे। तो इस दो तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अब पेंशन्स में जब हम बात करते हैं तो दो ऑप्शंस हमारे पास और आते हैं। एक आते हैं एन्युटी के लिए इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन, और एक हमारे पास आता है डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन। देखिए, इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी के अंदर जैसा नाम कह रहा है इसी तरीके से हमारे पास एन्युटी मिलती है। यानी कि इमीडिएट एन्युटी के केस में आप पूरा का पूरा कॉर्पस जैसे ही जमा कराते हैं वैसे ही आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये किन लोगों के लिए बढ़िया है? ये उन लोगों के लिए बढ़िया है लेट्स से कि आपने 60 इयर्स की एज पे सोचा कि आप रिटायर होंगे, आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया है और आपके पास कोई और ऐसी स्कीम नहीं है जहां से आपके पास पेंशन आती रहे, या फिर अगर आ भी रही है तो उसके एडिशन में आप चाहते हैं इस कॉर्पस ऑफ मनी से आपके पास एडिशनल इनकम आती रहे। तो आप इसको जमा कराएंगे, आप एक एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान को खरीदेंगे और आपके पास रेगुलरली इमीडिएटली इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, जैसा भी आपने पेंशन प्लान लिया होगा उस हिसाब से। दूसरे हमारे पास आते हैं डेफर्ड पेंशन प्लान। देखिए, डेफर्ड पेंशन प्लान किस तरीके से काम करते हैं। मान लेते हैं अभी आप हैं 40 इयर्स के और आप कहते हैं कि मैं जो है वो 60 इयर्स की एज में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहीं पे ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां से मेरे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। इस केस में आप एक डेफर्ड एन्युटी प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस डेफर्ड एन्युटी प्लान में आप रेगुलरली पैसा डालते जाएंगे। वो पैसा कंपनी जो भी पेंशन प्लान वाली या एन्युटी प्लान वाली कंपनी है उसको वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगी जहां से उसके पास एक बड़ा कॉर्पस बन जाए, और ये जो अमाउंट, जो कॉर्पस का अमाउंट आप इस केस के अंदर जनरेट करते थे वो ये पर्टिकुलर कंपनी जनरेट करेगी। ये अमाउंट जनरेट करने के बाद वो कंपनी इस पर्टिकुलर अमाउंट के बेस पे आपको एन्युटी के रिटर्न्स देती रहेगी। तो आपको उसके बाद रेगुलर इनकम, सैलरी, पेंशन, जैसा भी आप नाम देना चाहे वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से इमीडिएट के अंदर इमीडिएटली इनकम स्टार्ट हो जाती है। डेफर्ड प्लान के अंदर आपकी इनकम तब स्टार्ट होती है जो डेफरमेंट पीरियड के बाद। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड, और इस पीरियड को अगेन हम बोलते हैं एन्युटाइजेशन का पीरियड। फर्दर अगर हम बात करें तो पेंशन प्लान्स का एन्युटाइजेशन फेज में दो तरीके के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मल प्लान्स और दूसरा ऑप्शन है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स। देखिए, नॉर्मल प्लान का मतलब है कि आपको जो एन्युटीज या फिर पेंशन मिलेंगी वो रेगुलरली मिलती रहेंगी आपके एन्युटाइजेशन पीरियड के दौरान, और अगर डेथ हो जाती है एन्युटेंट की जिसने भी प्लान ले रखा है तो बाद में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान कहता है कि आपको आपकी लाइफ के दौरान एन्युटीज या पेंशन मिलती रहेगी, और आपकी डेथ के बाद में आपके सर्वाइवर्स को, आपके नॉमिनीज को, जिनको भी आप नॉमिनेट करेंगे, उनको ये प्रीमियम जो कि पहले इन्वेस्ट किया था कंपनी ने, ये प्रीमियम उनको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये प्रीमियम किस तरीके से मिलेगा, तो उसके अंदर भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। काफी कंपनीज इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि हो सकता है आप चाहते हैं कि जैसे आपको
पहले इनकम आती थी, आपके बाद वो बाद में इनकम आती रहे। आप ऐसा भी चाह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो आपके नॉमिनीज को एक बारी में मिल जाए। हो सकता है आप कहें कि 5 साल 10 साल 15 साल पे कुछ बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो जैसा भी आप चुनेंगे उस हिसाब से डिफरेंट ऑप्शंस आपको कंपनीज दे सकती हैं। इसके अलावा भी पेंशन प्लान में बहुत और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन बेसिकली इस बात को समझना जरूरी है कि पेंशन प्लान के लिए आपको कितना कॉर्पस आपको जनरेट करना है और उस कॉर्पस से आपको कितना पर्टिकुलर अमाउंट एज एन एन्युटी या पेंशन मिलेगा। यूजुअली डेफर्ड पेंशन प्लान्स अच्छे नहीं माने जाते हैं अनटिल लेस आज की डेट में इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर हो, जो कि नहीं है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी तरफ से खुद एक बड़ा कॉर्पस बनाएं और उस कॉर्पस के अगेंस्ट इमीडिएट एन्युटी प्लान ले ले, ताकि आपके पास ये गारंटी हो जाए कि आपको कितना अमाउंट आपकी पेंशन के दौरान मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर अमाउंट को आप पेंशन प्लान के साथ साथ आप गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अंदर भी दे सकते हैं, आप मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि पेंशन प्लान कैसे काम करते हैं। आई होप आपको ये यूजफुल लगेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।